कार्यकर्ता को न दे करके एक छमिया को देना की खेसारी लाल यादव जी हैं, वो कहीं से भी किसी भी सामाजिक मतलब कार्य में वो मैंने नहीं देखा कि जदयू को बुढ़वा की पार्टी है। जदयू जो है सिर्फ जो है युवाओं से डर लगता है। अब भाजपा को जो है सिर्फ नाम का युवा देता है। 2090 के बाद जो बिहार की दशा और दिशा में जो परिवर्तन आ रही है, तो बूढ़ा और जवान और इस तरह की चीजें 2025 फिर से नीतीश की गहलोत नीति 2000 जो है 243 पे उतार दिए थे और जो कहीं न कहीं जदयू का सीट जो है चिराग पासवान जी डैमेज किए थे पिछले बार। मिलने की मतलब उम्मीद थी, मुझे भी नहीं मिल पाई कि नहीं मेरे से गलती हुई है और मैं दोबारा ऐसी भूल नहीं करूंगा। बंधन का एक भी जो होते हैं ना जनता, उनसे उनकी प्रशंसा करते हैं। राहुल गांधी जी वो कहीं जिलेबी तल रहे हैं क्या, उसमें खोज रहे हैं चीनी कहाँ से आ रहा है, वो समझ में नहीं है क्या। चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी। देखिए मैं कहां पर आई हूं, मेरे साथ गेस्ट हैं जो है आदरणीय जो है श्रीमती सोनम पासवान जी मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में दीदी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बात कर रही हूँ कि ये जो है जो चिराग पासवान की जो पार्टी है उनके जो स्टार प्रचारक के रूप में युवा नेत्री है, प्लस में जो है बिहार में जो है स्टार प्रचारक के रूप में जानी जाती है। तो बात करती हूँ कि जैसे जिस तरह से जो है जिस तरीके से सीमा सिंह का जो है प्रत्याशी थी जो वापस कुछ कारणों से हो गया, तो इस तरीके से भोजपुरी स्टार को लाना अब आपको न देना क्योंकि लगता है कि जिस तरीके से वर्क करती है जमीनी लेवल का है, कहाँ चूक हो गई आप में जो न मिला इस बार? देखिए कुछ कागजी कार्रवाई जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें शायद कुछ माइनर मिस्टेक रहा था और समय कम रहने के कारण कुछ त्रुटियां हुई और जिस वजह से वो फुलफिल नहीं हो पाया। तो वो सीमा सिंह जी पार्टी के लिए क्या किया? आप तो स्टार प्रचारक हैं, आप प्रवक्ता हैं, सब जगह जमीन से लेकर के ऊपर तक आप काम करती हैं, तो एक कार्यकर्ता को न दे करके एक छमिया को देना किससे बहुत है? देखिए मैं बता रही हूँ आपको, एक टाइम रहा है कि वो एंटरटेनमेंट की दुनिया में रही हैं, बट अभी कुछ दिनों से दो तीन साल से वो अपने क्षेत्र में काफी अच्छा काम करी, लोगों के बीच काम करी। या देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि उनका जो बैकग्राउंड रहा है वो सिर्फ वही रहा होगा, उसके अलावा तो उनका व्यक्तिगत मतलब रहा था ना, अपना वर्क रहा होगा, बट उसके बाद वो काफी मेहनत की है, लोगों के बीच जाकर के अपना नाम बनाया, तभी हमारी पार्टी ने उनको टिकट देने का काम किया था। और देखिए और भी लोग हैं जिनका कोई ऐसा अभी वजूद नहीं है, मान के मैं बता रही हूँ कि जी, तो उनका ऐसा कोई अभी बैकग्राउंड रहा नहीं। हमारी पार्टी की जो मतलब कार्यकर्ता रही है वो, और पिछले कई वर्षों से वो बिहार में लोगों के बीच जा करके जागरूकता अभियान किए हैं, बिहार में युवाओं को लेकर के, महिलाओं को लेकर के वो बहुत सारे काम किए हैं, जिसकी वजह से इस तरह का हम लोगों ने चयन किया और उनको सीट देने का काम किया था। बट खेसारी लाल यादव जी हैं, वो कहीं से भी किसी भी सामाजिक मतलब कार्य में वो मैंने नहीं देखा उनको कि किसी तरह से काम किए हैं। वो मतलब एक वल्गैरिटी थी उनके काम में, जो कि बिहार की जनता को सोचने की आवश्यकता है कि अगर ये जीतेंगे तो क्या ही देंगे बिहार को। जी, जनता को कहना है, सूत्रों से खबर आई है कि जदयू को बुढ़वा की पार्टी है। जदयू जो है सिर्फ जो है युवाओं से डर लगता है। अब भाजपा को जो है सिर्फ नाम का युवा देता है। जिस तरीके से मैथिली ठाकुर हेलीकॉप्टर से लैंड करके आई हैं, ये जनता का कहना, क्या कहिएगा इस पर? अच्छा देखिए, अगर बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग के पास अनुभव तो रहा होगा ना। 2090 के बाद जो बिहार की दशा और दिशा में जो परिवर्तन आया, वो किसकी देन है? माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। यहाँ क्या सड़क था? यहाँ क्या बिजली थी? यहाँ की क्या पानी की व्यवस्था था? क्या शिक्षा थी? यहाँ पे इन सारी चीजों की यहाँ पे आवश्यकता थी, जो लाने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री जी थे। और हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है कि आज बिहार की तमाम महिलाएं, तमाम जनता जो है इस प्रकार से डेवलप होकर के काम कर रही है, बिहार के बाद बाहर भी अपना नाम बना रही है और नाम कमा रही है। तो इस तरह की जो बातें लोग बोलते हैं ना, उनके पास कोई काम बचा नहीं है, तो बूढ़ा और जवान और इस तरह की चीजें कर रहे हैं। हमारे घटक दल में तो देखिए ना, सभी लोग हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे जो गार्जियन तुल्य हैं। मोदी जी का तो बात नामे मत लीजिए, क्योंकि मोदी जी तो है 24 घंटा में जो है 20 घंटा काम करते, मत 3-4 घंटा सोते। उनका तो वो अलग है, उनका तो दिव्य अलग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो गार्जियन है हमारे, उनका आशीर्वाद मिला हुआ है हमारे ऊपर, हमारे एनडीए गठबंधन के ऊपर, कि हम लोग एकजुट होकर के बहुत अच्छे से बिहार की सरकार को चला रहे हैं। और आगे भी इस विधानसभा चुनाव के बाद पुनः हम लोग बिहार में एनडीए की सरकार स्थापित करने जा रहे हैं, और हमारे पार्टी को, हमारे एनडीए गठबंधन को बिहार की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। 2025 फिर से नीतीश की गहलोत नीति 2025 इस बार फिर से नीतीश और डबल इंजन की सरकार पुनः स्थापित होगी।
तो जिस तरीके से जनता कह रही है कि इस बार जो सीएम जो है चिराग पासवान बनेंगे, ये जनता की मांग है और मैं एक कार्यकर्ता हूं, तो कार्यकर्ता होने के हैसियत से मेरी भी यही मंशा है कि हमारे मुख्यमंत्री के अंदर ये सारी काबिलियत है कि वो एक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होकर के बिहार की जो जनता है, बिहार के जो लोग हैं, उनका डेवलपमेंट का काम बखूबी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग एनडीए गठबंधन में, हमारे गार्जियन, हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ही पुनः बनने जा रहे हैं। चाचा भतीजा लग रहा है कि चाचा भतीजा में कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि पिछले बार जो है उन लोग कहते थे कि ये वोट कटवा जो है 243 पे उतार दिए थे, और जो कहीं न कहीं जदयू का सीट जो है चिराग पासवान जी डैमेज किए थे पिछले बार। देखिए पिछली बार की जो ऐसी वस्तुस्थिति रही थी कि हम लोग गठबंधन में नहीं थे और हमें नहीं होने के कारण से ही जो महागठबंधन है उनको लाभ मिला था, लेकिन इस बार हम लोग एनडीए के साथ हैं और हम चाचा भतीजे सब साथ में मिलकर जो चुनाव लड़ेंगे ना, तो इस बार महागठबंधन कहां चला जाएगा आप देख लीजिएगा। ये भोजपुरी इंडस्ट्री का क्या होड़ लगी हुई है कि पॉपुलर हो जाए, कुछ 200-300 मिलियन आ जाए, बस मिलियन आने के बाद 10 मिलियन 20 मिलियन आ जाए, उसके बाद फिर तुरंत हेलीकॉप्टर से लैंड कर जाओ, चुनाव लड़ने कहाँ तक कुछ है। अगर आप जमीन लेवल के जो कार्यकर्ता जो है 20 साल 30 साल जिंदगी उम्र उसी में बिता देते हैं, उनका सिर्फ सांसें अंतिम बांसघर तक जाती है, लेकिन कुछ नहीं मिल पाता है। क्या कहिएगा? देखिए हमारे जो भी एनडीए घटक दल के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, देखिए सीटें अगर गठबंधन में है ना, तो हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है। मान के चलिए हमारी पार्टी को 29 सीटें आई हैं, उसी प्रकार से बाकी के जो घटक दल हैं उनको भी इसी तरह से सीटों का जो बंटवारा किया गया है। तो इसमें हम लोग अगर लड़ाई करने रहे कि मुझे मेरी पार्टी से सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को सीटें देनी है, तब तो मुश्किल हो जाएगी ना, हम लोग गठबंधन में रह नहीं पाएंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी हम जैसे मैं ही कार्यकर्ता हूं, मुझे भी सीट मिलने की मतलब उम्मीद थी, मुझे भी नहीं मिल पाई, तो मैं क्या हताश हो जाऊंगी? जी नहीं, मेरे अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस आया है क्योंकि मैं मेरे ऊपर आप एक अच्छी कार्यकर्ता है, इसीलिए अगर अच्छी कार्यकर्ता नहीं रहती, लोग के कारण आती, तो अगर आपको नहीं मिलता इस बार टिकट, तो कहीं निर्दलीय लड़ती, नहीं तो जो आपके अंदर में प्रत्याशी खड़ी होता उसको हरवाने में काम आती। नहीं, देखिए किसी भी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी होते हैं ना, तो उनका व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को लेकर अगर राजनीति करने आए हैं, तो वो आपको ज्यादा लंबा नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए आपकी अपनी जो व्यक्तिगत मंशा होती है, उस पे कहीं ना कहीं विराम देकर के पार्टी हित के लिए काम करने की आवश्यकता होती है, तभी आपकी पार्टी और आपकी सरकार स्थापित हो सकती है। ये गलत है कि नहीं कि महागठबंधन से कांग्रेस हो या वीआईपी पार्टी, कोई पार्टी से आकर के जो है एनडीए में शामिल होता है, एनडीए का मंगलसूत्र पहन लेता है, पहनने के बाद कहता है कि हम आ गए हैं, और तुरंत उनको पद मिलना, तुरंत टिकट मिलना, तो कहाँ तक उचित है? देखिए तो उनका बैकग्राउंड रहा होगा, उनको रियलाइज हुआ होगा, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करके वो आए होंगे कि नहीं मेरे से गलती हुई है और मैं दोबारा ऐसी भूल नहीं करूंगा, तो इस वजह से हमारी जो एनडीए है उनको तवज्जो दी होगी। आप एक स्टार प्रचार का घूम के देख रही हैं, समझ रही हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनाव का गर्मा गर्मी माहौल में क्या लग रहा है इस बार? देखिए मुझे कहीं भी महागठबंधन का एक भी जो होते हैं ना जनता, उनसे उनकी प्रशंसा करते मैं नहीं सुनी हूँ, क्योंकि मैं जमीनी लेवल से काम करती हूँ, मैं ये नहीं बताती हूँ कि मैं किस दल से हूँ, मैं बस जनता के बीच जाकर के उनकी ओपिनियन को जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या आपको दिखता है कि आप एनडीए के सपोर्ट में रहेंगे या महागठबंधन के सपोर्ट में रहेंगे। उनका सीधा कहना है जो मुझे 5 केजी अनाज देता है, अनाज देने वाले ना हिंदू देखते हैं ना मुस्लिम देखते हैं, वो हर घर में अनाज दी जा रही है, हर घर में जो योजनाएं हैं परियोजनाएं हैं उसका लाभ मिल रहा है, तो भाई हम वोट किसको करेंगे? एनडीए को करेंगे। ये जनता की बात है और इससे जाहिर होता है कि जो बिहार की जनता है वो एनडीए के साथ है। एक पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, राहुल गांधी जी, वो कहीं जिलेबी तल रहे हैं, क्या कर उसमें खोज रहे हैं चीनी कहाँ से आ रहा है, वो समझ में नहीं है क्या हो रहा है काम। देखिए तो उनको तो यही पता नहीं होता ना कि समोसे में आलू कहाँ है, जलेबी में चीनी कैसे आया, कैसे मिक्स हुआ, यही करते आए हैं, तो ये वही करें। अभी बिहार का चुनाव जो यहाँ पे हो रहा है, ये यहाँ पे अभी उनको स्थापित होने आए थे ना, तो यहाँ से तो वो नदारत है, क्योंकि यहाँ की जो जनता है उनको नकार दी है, क्योंकि उनकी आपसी जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी वो नहीं है। वो अभी महागठबंधन करते आए, आरजेडी अलग दिख रही है, कांग्रेस अलग दिख रही है, ठीक है, तो उन लोगों का यहाँ कोई वजूद है नहीं। अब वो बाहर जाएं, विदेश जाएं, वहां भ्रमण करें। जी यानी मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि ठीक ठाक चल रहा है ना इंडिया में? ना एनडीए में सब कुछ बढ़िया है, मतलब कि और 14 नवंबर बाल दिवस पे मना रहे हैं ना, 14 नवंबर को दिवाली भी होगी, होली भी होगी और आप सादर आमंत्रित हैं। मैं अभी आपको एडवांस में कर रही हूँ।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए, तमाम बातों को लेकर के चर्चा हुआ कि देखिए डबल इंजन की सरकार है, डबल रफ्तार से चहुमुखी विकास, चौतरफा विकास और एएनएम, जीएनएम, आशा रसोईया से लेकर के जीविका दीदी से लेकर के पूरा हो रहा है। तो इस बार जो है 25 से 30 फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 14 नवंबर को दीपावली भी, दशहरा भी और होली भी, बाल दिवस भी, सब चीज मनाया जाएगा। तभी जो है बिहार गड्ढा में जो मिला था 20 साल में, जो भी गलतियां त्रुटियां छोटा मोटा अगर बच गया, फिर 25 से 30 में फुलफिल हो जाएगा। एनडीए में सब चीज ठीक है, महागठबंधन में फूटी फूट है। जय हिंद, जय भारत।